एस्केलेशन, भारत के खटाई में डालना पाकिस्तान के लिए मुफीद रहेगा, अच्छा रहेगा, या गलवान 2 जैसी कोशिश कराना चीन के साथ अच्छा रहेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट की खातिर इस पूरे खित्ते को या इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे इलाके को जंग में झोंकने से भी परहेज नहीं करेगा? नहीं, देखिए राजीव जी, क्या है कि अगर हम पाकिस्तान को बात करते हैं, पाकिस्तान अपने आप को जितना स्मार्ट समझता है, और हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि कोई जो अपने आप को स्मार्ट समझे और दूसरे को मूर्ख समझे, वो सबसे पहले क्या खुद ही मूर्ख होता है। तो पाकिस्तान इतना स्मार्ट नहीं है। हमने उसको जिस प्रकार से इस बार 4 दिन में उसको औकात दिखाई कि हमने मतलब फेक हमारे फाइटर जेट्स गए, उन्हीं को उनको टारगेट करके हिट करना शुरू कर दिया। परिणाम क्या निकला कि हमने उनके पूरा डिफेंस सिस्टम को देखकर फिर उसको हमने हिट करना शुरू कर दिया। अब रही बात देखिए अफगानिस्तान की और चीन की, आप थोड़ा सा समझिएगा देशों के नेचर को। देखिए अफगानिस्तान का कभी भारत से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ हमारे प्राचीन काल संबंध है। हिंदू कुश पर्वत के बाद आपका अफगानिस्तान पड़ता है। अफगानिस्तान हमेशा हमारा सीमांत एरिया रहा, और इन्होंने हमारे हमेशा अटैक को झेला। जब कोई भी अटैक भारत पर हुआ तो उन्होंने झेला। अफगानिस्तान की अगर आप हिस्ट्री की बात भी करें, यानी कि आपका 1947 की बात करें, तो जाहिर शाह, दाऊद खां, इन लोगों ने जाहिर शाह 1950 में, उन्होंने 50 में कहा था कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इधर से हम स्टार्ट हो जाते हैं, इधर से आप स्टार्ट हो जाइए। 1980 में आप देखें दाऊद खान ने ऑफर दिया कि भाई इधर से आप इधर से हम स्टार्ट हो जाएं। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को 96 से 2001 की भी बात करें, जो पहला तालिबान रेजिम था, उसमें भी आपको याद होगा कि कंधार हाईजैकिंग हुई थी, जिसको तालिबान ले जाया गया था, IC यानी 814। अफगानिस्तान, बिल्कुल, और अफगानिस्तान ले जाया गया था। आपको आश्चर्य ये होगा कि अफगानिस्तान की मदद के माध्यम से ही हम वहां से अपने सारे नागरिकों को वापस ले पाए थे। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं। कॉन्फ्लिक्ट है अफगानिस्तान का तो पाकिस्तान के साथ है, जुड़न लाइन का है। और अब ये देखें, इस दौरान तो अब ये देखेंगे, स्थिति ये है कि अफगानिस्तान के बहुत सारे नागरिकों को पाकिस्तान ने जबरदस्ती निकाला है, हजारों की तादाद में निकाला है। इस बात को लेकर इस बार का तालिबान बहुत नाराज है, और तालिबान ने कभी भी पाकिस्तान को जोड़न लाइन में बॉर्डर बनाने नहीं दिया है। स्थिति ये है कि हमारे विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री से, हालांकि अब तक हमने तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बातचीत की है। बातचीत करने के बाद उनके जो काबुल रिवर है उस पर डैम बनाने के लिए हमने मिलियंस की सहायता का ऑफर दे दिया है, और अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और आपको आश्चर्य होगा कल क्या किया हमने, जो अफगानिस्तान से 100 ट्रक आने वाले, जिसमें आपका मेवे वगैरह, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसके लिए हमने केवल स्पेशली जो हमारा बाघा बॉर्डर उसको हमने ओपन किया। तो मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान के साथ किसी तरह के हमारे संबंध ना तो पहले खराब थे ना अब खराब है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि जो मुजाहिदीन जिनको ट्रेन किया था उसने अगेंस्ट ऑफ रशिया लड़ने के लिए, उन मुजाहिदीनों को भेजें। तो आप रिलीजन के बेस पर मुजाहिदीनों को तो भेज सकते हैं कि थोड़ा बहुत अफगानी आपके यहाँ पर आ गए, लेकिन अगर आप मूल अफगानी की बात करेंगे तो मूल अफगानी कभी इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। आप चीन को देखिए, देखिए चीन का जो व्यवहार है, चीन का जो नेचर है, पाकिस्तान से अलग है। पाकिस्तान बिल्कुल खत्म देश है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैड चाइल्ड विद लोडेड गन। पर चीन का टारगेट केवल हम नहीं है, चीन का टारगेट है पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना। चीन ये चाहता है कि भारत केवल, जब मैं अपनी वैश्विक मुहिम पे चलूं, तो भारत अपनी सीमाओं में रहे, भारत की ओर से मुझको टर्बल ना दिया जाए। वो हमेशा उस भारत को सीमाओं में रखना चाहता है, और पाकिस्तान को यूज करता है चीन, ना कि मान चीन मान पाकिस्तान लीजिए के। मान लीजिए निपुण सर, जो जो प्लानिंग अब तक इस रिपोर्ट्स में आ रही है, अगर ऐसा कोई हमला या अटैक किसी शहर में होता और शुरुआती पहचान ऐसे जाली पासपोर्ट की निकल कर आती, तो क्या संबंध सामान्य रह पाते? नहीं, देखिए राजू जी, मैं आपको उसमें बात कहूंगा। अगर हम ये कहते हैं शुरुआती जांच में आ भी जाती है रिपोर्ट, तो क्या हम अपने इंडियन जो हमारी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, इनको हम विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्या वो ऐसे ही बस एकदम जैसा चश्मा दूसरे ने दिखाया और वैसे ही दुनिया हमने देख के अटैक करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया? पाकिस्तान को तो हमने कई बार मौका दिया। पाकिस्तान को जब हम समझ गए, कितनी बार हमने मौका दिया, हमारे अटल जी ने मौका दिया, हमारे मनमोहन जी ने मौका दिया, मोदी जी ने मौका दिया। जब समझ गए भाई ये सुधरने वाला नहीं है, तब हमने पाकिस्तान का इलाज करना शुरू किया है। जी। अफगानिस्तान ऐसा नहीं, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, तालिबान भी ऐसा नहीं है। और देखिए कॉन्फ्लिक्ट की कोई वजह तो हो, अफगानिस्तान से एक वजह बताइए जिस कारण से हम अफगानिस्तान से लड़े। चीन के साथ तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट की वजह है क्योंकि चीन के दावे हैं। अफगानिस्तान का कोई दावा भारत की सीमा पे नहीं है, भारत की जमीन पर नहीं है।
पाकिस्तान के साथ तो पूरी की पूरी जो बाउंड्री है, यानी जो जुड़न लाइन उनकी जो बाउंड्री है, वो पूरी की पूरी उनकी दावा है कि ये बलूचिस्तान का काफी बड़ा एरिया खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, तो उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये तो समझ में ठीक ऑटोमेटिकली, है, मैं कहता हूँ कि आप और हम ही समझ जा रहे हैं। ठीक हमारी है। एजेंसीज तो वाकई बहुत ब्रिलियंट है। तो मैं तो मानता हूँ कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो अच्छे से इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान किस ठीक है। प्रकार की हरकतें, किस प्रकार की शरारतें कर सकता है। आप देखिए कि हर तरह का उसने हथकंडे अपना रहा है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से फेक न्यूज का उन्होंने किया पाकिस्तान ने, ओपनली ये लोग कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी हथकंडा अपना सकता है। हमें सावधानी से चलना है। अफगानिस्तान और भारत हो चाहे चीन हो, देखिए चीन को लेकर मैं आशंकित रहता हूँ, लेकिन चीन भी ये नहीं कि पाकिस्तान के बहकावे में आके, पाकिस्तान के कहने में आके हमसे लड़ जाएगा। चीन के मंसूबे बहुत बड़े हैं। चीन हमको केवल मर्यादा में रखना चाहता है कि भाई तुम हमसे उलझो मत, हमारे ताइवान को मत उलझाओ, हमारे मंगोलिया को मत उलझाओ, वियतनाम फिलीपींस से लेकिन संबंध मत लेकिन बनाओ। चीन लेकिन चीन करता तो रहता है कोशिशें। अरुणाचल प्रदेश में और भी कई जगहों के नाम तो उसने बदल दिए। खैर, मैं मेजर जनरल राजन कोचर का रुख करूंगा। जनरल राजन कोचर, मेरे दर्शक बहुत सारा इन चीज़ों को शायद नहीं जानते होंगे, नहीं समझते होंगे, क्योंकि हर कोई इन रणनीतिक चीज़ों को नज़दीक से नहीं देख रहा होगा। लेकिन काशगढ़ से ग्वादर तक जाने वाला CPEC, जो कि पाकिस्तान के POK इलाके से निकलता है, क्या मेरा ये कहना गलत होगा? सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कि LOC के पार पाकिस्तानी आर्मी ही नहीं बैठी है, PLA भी बैठी हुई है, और LAC के पार PLA ही नहीं है, पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है। देखिए, आपका जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आ, आ, काफी हद तक सही है। क्योंकि मैं क्यों सही बोलता हूँ इस चीज को, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहती है टाइम टाइम से, वहाँ पे मिसाइल बेसिस POK में लगाए हुए हैं और चाइना की मदद से लगे हुए हैं। चाइना अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा बिकॉज सीपेक वहां से निकलता है, और सीपेक के ऊपर चाइना ने $60 बिलियन इन्वेस्ट किया है, और ऑलरेडी $45 बिलियन ऑलरेडी लगा चुका है उस प्रोजेक्ट पे। तो वो अपना पैसा अपना जाया नहीं जाने देगा। इसीलिए जब पाकिस्तान आर्मी ने चाइनीज इंजीनियर को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी, तो चाइना ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी, जैसे वैगनर फोर्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, जी, रशिया में। जो चाइना के पास भी एक प्रकार की वैगनर फोर्स है। तो चाइना ने अपनी फौज वहां पे लगाई हुई है अपने इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसीलिए, और जो आपका जो पूरा एरिया आपने इसको देखा, शक्सम वैली का एरिया जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, पाकिस्तान ने चाइना को 1964-65 में दे दिया था। जी। तो अब चाइना का बहुत मजबूत पकड़ है उस एरिया में, और इसीलिए हम बार बार POK की बात करते हैं ना, कि हम उसको ले लेंगे या इस तरह की। तो ये स्टेटमेंट्स को आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मान के चलो। इसमें जो मिलिट्री, अगर एक इसको मिलिट्री एनालिस्ट अगर आप इसको मेरे से पूछोगे तो मेरी राय अलग है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह है, बिकॉज वो एक पाकिस्तान को प्रेशर में डालने की भी जरूरत है, और उनको बताने की भी जरूरत है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का इसको मुद्दा आगे लेके आएंगे तो हम POK की बात करेंगे, हम जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं करेंगे। तो ये एक डिप्लोमेटिक उसमें डायरेक्शन में ये आर्गुमेंट एक्चुअली चला जाता है। पर जो आपने स्टेटमेंट अभी दी है कि वहां पे फिजिकली तो चाइना की फौज आपको नहीं मिलेगी, इन द सेंस के चाइना ने अपनी फौज वहां डिप्लॉय नहीं करी हुई है, बट वहां पे आपको चाइनीज प्रेजेंस मिलेगी। आपको चाइना की एक दूसरी फौज मिलेगी जो एक प्राइवेट आर्मी है, जी। जो तकरीबन आप उसको समझ सकते हैं कि चाइना की ही फौज है। तो और दूसरा, जो भी मिलिट्री उसको मदद मिल रही है आज, चाइना के ऑफिसर्स और पाकिस्तान के ऑफिसर्स मिलके स्ट्रेटजी बनाते हैं, जी। मिलके काम करते हैं, मिलके प्लान्स करते हैं। ये सारी चीजें एक जॉइंट एफर्ट है। आप जो एक, मैं तो एक स्टेप और इसको आगे जाऊंगा कि ये जो पाकिस्तान और भारत की लड़ाई है,
ये चाइना की प्रॉक्सी वॉर है। जी चाइना डायरेक्टली भारत के सामने नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान को सब कुछ दे रहा है और इसकी पाकिस्तान को इसकी लड़वा रहा है भारत इसकी से। इसकी क्या वजह यह भी हो सकती है कि जब गलवान के बाद भारत ने अपनी रोमियो फोर्स शिफ्ट की थी और उससे चाइना मुकाबला नहीं कर पाया, तो चाइना ने यहां पाकिस्तान के जरिए भारत के जम्मू रीजन में यह हरकतें करवानी शुरू की, जिससे कम से कम वो फोर्स वापस आए और चाइना एट ईज समझे यहां पर अपने को करे। कई कई चीजें हैं सर, कई बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मैं